18 मार्च 1999 की एक खौफनाक रात, जिला बिहार का जहानाबाद और गांव था सिनारी। दोस्तों, सिनारी गांव में एक साथ 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। ये वो दौर था जब बिहार के उस इलाके में लोगों का एक ही मकसद बदला। दरअसल ये सारा मामला भूमिहार जात और भूमिहीनों के बीच का उपज। भूमिहार सारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और भूमिहीन उन पर खेती करना चाहते थे। भूमिहार कहते थे कि सारी जमीनें उन लोगों ने खरीदी है, जबकि भूमिहीन कहते थे कि सारी जमीनें धोखे से छीनी गई। लोगों को विश्वास में लेकर मूर्ख बनाया गया। ये विवाद काफी बढ़ चुका था। इसमें रणवीर सेना और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC भी शामिल हो चुका था। वो 18 मार्च 1999 का दिन था। उस रात सिनारी गांव में 500 से ज्यादा लोग घुस आए। उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का वोट। गांव के घरों से खींच खींच के पुरुष को बाहर निकाला गया। फिर उनमें से 40 लोग चुने गए, जिन्हें जानवरों की तरह खींचकर गांव से बाहर ले जाया। फिर उन्हें 3 टीम में बांट दिया गया। फिर सबको एक साथ खड़ा किया गया और बारी बारी उनका गला काट दिया गया। और लोग अपने बदले में इतने अंधे हो गए थे कि तड़प रहे लोगों का पेट भी चीर दिया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि उनमें से 34 लोग मौके पर ही दम तोड़ दिए। दोस्तों, मारने वालों में इतनी नफरत और गुस्सा भरा था कि वे एक एक कर सबको मारते गए। ना कुछ सुना और ना कुछ कहा। सिनारी गांव भूमिहारों का था, जबकि मारने वाले आरोपी MCC के थे। घटना के अगले दिन पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पद्मनारायण सिंह वहां आ पहुंचे। वो सिनारी गांव के ही निवासी थे। अपने परिवार के 8 लोगों की फाड़ी हुई लाशें देखकर उनको दिल का दौरा पड़ा और दिन भर गए। इस वारदात से इलाके में ऐसी दहशत फैल गई कि इलाके के लोग लाइसेंसी हथियार के साथ घरों की छतों पर बैठ जाते थे। जिनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे, वे कट्टा खरीदते थे, पर खरीदते जरूर थे। कई बार अफवाह उड़ जाती थी कि माओ वाले आ गए और गांव वाले तुरंत पोजीशन ले लेते, जिनमें गांव की महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते थे। दोस्तों, सिनारी नरसंहार की एक जड़ पुरानी रंजिश थी। दरअसल दिसंबर 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे के शंकर बिगहा गांव में 58 लोगों को तेजधार हथियार से काट दिया गया था। फिर 10 फरवरी 1998 को नारायणपुर गांव में 12 लोगों को काट दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले सारे लोग दलित समुदाय के थे, जबकि मारने वाले भूमिहार थे। मामला इतना बड़ा कि केंद्र सरकार ने उस वक्त बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, मगर कांग्रेस के विरोध के चलते 24 दिनों में ही कानून वापस लेना पड़ा और राबड़ी सरकार फिर से सत्ता में आई। जो लोग इस हमले में मारे गए थे, उनके परिजन बदला लेने के लिए दिन गिन रहे थे। उन्हीं लोगों ने सिनारी कांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए साजिश रची थी। 18 मार्च 1999 के दिन गांव को घेरकर सिनारी ने इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रणवीर सेना भूमिहारों की तरफ से थी और MCC दलितों और भूमिहीनों की तरफ से लड़ रही थी। भूमिहारों के पास 500 बीघा जमीन थी, जबकि दलित समुदाय के पास बहुत कम जमीन थी। दलित आरोप लगाते थे कि उनकी सारी जमीन भूमिहारों ने हड़प ली थी। इस मामले में ऐसा लगता था कि जैसे सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ये मामला इस खूनी अंजाम तक पहुंचा। इस केस में निचली अदालत ने 2016 में 10 दोषियों को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वैसे अब पटना हाई कोर्ट ने सारे दोषियों को बरी कर दिया है। वैसे इस नरसंहार को याद करके वहां के लोग आज भी सहम जाते। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।